नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। आज निफ्टी गैप अप तो ओपनिंग हो गया था, लेकिन ये जो हमारा जो रजिस्टर है 17,200 उसके ऊपर नहीं क्रॉस हो पाया था। अगर हम पहले ही 15 मिनट का कैंडल को देखें तो पहले ही 15 मिनट कैंडल में 17,200 को टच होने के बाद ही निफ्टी एक स्लाइड होने लगा। और अगर हम आज दिन भर की बात करें तो निफ्टी करीब 17,160 से लेकर 17,120 इसी रेंज के अंदर, मतलब 40 पॉइंट के अंदर ही आज दिन भर घूमता ही रहा। ना तो आज कल का जो डे हाई था उसको वो तोड़ पा रहा था नीचे की ओर से, ना ऊपर की ओर से 17,160 के ऊपर कहीं पर जा पा रहा था। तो निफ्टी आज दिन भर इस रेंज के अंदर ही ट्रेड होता ही रहा। और कल हमारा वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है वन साइड की ओर से। तो कल अगर निफ्टी में फ्लैट में ओपनिंग हो जाता है, जो कि बहुत ही रेयर केस होगा, क्योंकि आज मार्केट दिन भर निफ्टी दिन भर एक साइडवेज मार्केट पे ही ट्रेड होता ही रहा है। तो कल मार्केट फ्लैट में ओपनिंग नहीं हो सकता, जिसका चांसेस बहुत कम है। लेकिन मानो अगर कल मार्केट फिर से फ्लैट में ओपनिंग हो जाता है तो ऊपर की तरफ से ये जो लेवल है 17,160, अगर इसके ऊपर कोई भी 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग दे देता है तो उसके अगले ग्रीन कैंडल पे हमें अपना पोजीशन को एग्जीक्यूट करना होगा, प्रीवियस ग्रीन कैंडल का लो को हमारा स्टॉप लॉस बनाते हुए। लेकिन अगर निफ्टी कल गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, लेकिन ये जो 17,200 है, ये 17,200 के नीचे अगर कहीं पर क्लोज ओपनिंग हो जाता है तो फिर से इंतज़ार कीजिए 17,200 को ये क्रॉस ऊपर की तरफ से क्रॉस कर पाता है या नहीं। अगर 17,200 के ऊपर अगर कोई भी 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग दे देता है तो हमें ये जो लेवल है 17,150, 17,100, ये सारे पुट ऑप्शन को हमें सेल करने में ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि 17,200 अब उसके लिए एक सपोर्ट बन जाएगा। अब जो रेजिस्टेंस है वो उसके लिए अब सपोर्ट बनने वाला है। तो हमारा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से 1:2 के हिसाब से हम अपना प्लानिंग कर सकते हैं। 17,150 का पुट, 17,100 का पुट को हम सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन कल अगर निफ्टी में फिर से एक गैप डाउन पे ओपनिंग हो जाता है, जो कि 17,120 के नीचे अगर ओपनिंग हो जाता है, तो पहले 15 मिनट का कैंडल को देखिए कहाँ पर ये आके क्लोजिंग दे देता है। अगर ये भी 17,120 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो उसके अगले 15 मिनट का जो रेड कैंडल क्रिएट होगा वहाँ पर हम अपना नीचे की तरफ से पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अब हमारा 17,150, 17,200 ये सब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरफ काम करने वाला है, तो इसका कॉल ऑप्शन को हम बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर फ्लैट में ओपन होकर करीब 11 बजे के आसपास कहीं पर अगर निफ्टी इस लेवल को होल्ड कर पाता है, 17,140 से लेकर 17,160 के लेवल के अंदर अगर होल्ड कर लेता है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा बायर्स का अक्यूमुलेशन ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो ये फ्लो में ऊपर की तरफ भी मूवमेंट होने के लिए चांसेस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि अगर सेलर्स को इस लेवल से नीचे अगर लाना है तो उनको फास्ट होना होगा और उनको जल्द से जल्द इस लेवल से निकल जाना है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली आज एक रेंज में ही दिन भर ट्रेड करता ही रहा। अगर हम बात करें, हमने जैसे बात किए थे 40,000 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन था, और हमने ये भी बोला था कि कोई भी डे कैंडल उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो ही जाके यहाँ पर हम ऊपर की साइड की ओर से फिर से प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन आज इस 40,000 के पॉइंट के आसपास पे ही बैंक निफ्टी ट्रेड करता ही रहा, और क्लोजिंग होते होते करीब 39,950 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। यहाँ पर भी कल अगर फ्लैट में ओपनिंग होता है तो 10:30 तक इंतज़ार कीजिए। अगर ये 40,000 के लेवल को होल्ड कर पा रहा है तो यहाँ पर हमें फिर से 40,000 के लेवल को हमारा स्टॉप लॉस बना के हुए ऊपर की ओर से हमें हमारा प्लान आउट करना चाहिए। और 39,900, 39,800 ये सारे पुट ऑप्शन हम लोग सेल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी अगर गैप अप में ज़्यादा ओपनिंग हो जाता है, मान लीजिए 200-300 पॉइंट का अगर गैप अप में बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है, तो इंतज़ार कीजिए वो पहले 40,000 के लेवल को पहले आने दीजिए। और यहाँ पर फिर से जब हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है या फिर हैमर कैंडल देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम हमारा पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऊपर की ओर से, क्योंकि यहाँ पर हमें फिर से एक यू टर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन कल अगर बैंक निफ्टी में अगर केप टाउन पे ओपनिंग हो जाता है तो करीब 39,900 के नीचे अगर फिर से क्लोजिंग दे देता है और ओपनिंग हो जाता है, तो 40,000 जो हमारा जो स्टॉप लॉस जैसा काम कर रहा था, रेजिस्टेंस था, स्टॉप लॉस जैसा काम करता है, ये हमारे लिए फिर से स्टॉप लॉस बन जाएगा और हम 40,000 का कॉल ऑप्शन को भी सोल्ड आउट कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज एक डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से एक पोजीशन लिया हुआ था, 17,200 का कॉल एंड पुट ऑप्शन को सेल किया हुआ था। आज दिन भर
निफ्टी पे ज़्यादा मूवमेंट ना होने के कारण वैसा कुछ मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ और करीब 3 बजे के आसपास पे मैं यहाँ पर अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर लिया हूँ। मैं इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता था क्योंकि आज मैंने जैसे बोला कि दिन भर आज निफ्टी एक रेंज में ही ट्रेड करता ही रहा है। ये 40 पॉइंट के अंदर ही निफ्टी कहीं पर ट्रेड करता ही रहा, तो कल ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है या आइदर निफ्टी एक गैप अप में ओपनिंग हो या फिर गैप डाउन पे ओपनिंग हो। तो मैं ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता था ओवरनाइट पे, तो इसलिए मैंने अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर लिया हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस या ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।